बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे। खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। आज जो रेसिपी बनने जा रही है देगी चिकन पुलाव की, इसकी तो क्या ही बात है। आप इसको अपने किसी दावत मेन्यू में शामिल कर लें। आप यकीन करें, जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा और तारीफ़ों के तो अंबार ही लग जाएंगे और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछ के जाएगा। हर दाना खिला खिला, खुशबू की तो आप पूछे ही ना। माशाल्लाह से इसका कलर और इसका जायका इससे भी अच्छा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े की यूनिक रेसिपीज़ को सीख सकें। सबसे पहले तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने हाफ़ कप घी का शामिल कर लिया था। उसको हमने मेल्ट कर लिया था। जब वो गर्म हो गया था तो हमने उसमें 2 अदद मैंने प्याज लेके उनको बारीक काट के उसमें शामिल कर दिया था। अब हम प्याज को पकाएंगे कि इस पे खूब अच्छा सा कलर आ जाए। हमने प्याज को डार्क ब्राउन करना है, फिर हम इसमें दूसरे अपने तमाम इंग्रेडिएंट को शामिल करेंगे। तकरीबन प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था, उसको मैंने 2 के खूब अच्छे से साफ़ कर लिया था। चिकन डालने के बाद हम इसको घी और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए, तकरीबन इसका कलर वाइट हो जाए। माशाल्लाह से हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें गरम मसाले शामिल कर देंगे। इसमें बादियान का फूल है, तेज़पात है, ज़ीरा है, 2 छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, थोड़ा सा जायफल और जवत्री और कुछ काली मिर्च के पीस हैं, वो हमने शामिल कर दिए थे। साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद भर के मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया था और साथ ही इसमें मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें डालकर उसको कूट लिया था मोटा मोटा। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे 2 अदद बड़े टमाटर। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक के शामिल कर दिए, तो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर का शामिल कर दिया था, 4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी थी और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें दरा मिर्च शामिल कर दी थी। साथ ही साथ मैंने 1 चम्मच भर के इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था और फिर हम इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून हमने दही के शामिल कर दिए थे। आपने तकरीबन यहाँ आंच बहुत स्लो कर देनी है ताकि हम तमाम चीज़ें अपनी इसमें शामिल कर दें। जब हम अपनी तमाम चीज़ों को इसमें शामिल कर देंगे तो हमने खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि जो हमने इसमें तमाम स्पाइसेस डाले हैं वो हमारे चिकन के अंदर खूब अच्छे से रच बस जाए और इसका खूब अच्छा सा अरोमा तैयार हो जाए। देखिए माशाल्लाह से चिकन अच्छे से पकना शुरू हो गया है। हम यहाँ इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से गल जाएं और जो वो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए। या हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो इसमें पानी है वो खूब अच्छे से ड्राई हो जाए। तकरीबन इससे हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको दोबारा कवर कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसके ढक्कन को रिमूव करेंगे। देखें तकरीबन पानी हमारा खूब अच्छे से ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे हम आंच को तेज़ करके चिकन की खूब अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से भुन जाए और जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो भी खूब अच्छे से भुन जाए। तकरीबन चिकन हमारा भुन गया है और इस स्टेज पे आके हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पुदीना काट के, 2 टेबलस्पून इसमें धनिया है, साथ ही साथ इसमें 1 चम्मच भर के जूलियन कटिंग मैंने अदरक काट लिया था वो शामिल कर देंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद साथ ही साथ मैंने इसे 3 से 4 अदद मैंने इसमें साबुत हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी। माशाल्लाह से देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और इसकी खुशबू माशाल्लाह से पूरे घर में फैली हुई है। आप बनाएंगे आपको भी ये बहुत ही मज़े का लगेगा। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद एक दफ़ा फिर हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तकरीबन चिकन हमारा भुन गया है। साथ ही साथ अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी यहाँ हमने इसमें तकरीबन 4 गिलास डाल दिए हैं। हमने तकरीबन चावल लिए हैं, हमारे पास 3 गिलास है और अब इसमें 4 गिलास पानी के शामिल कर देंगे। आप भी इसी मेजरमेंट से इसमें सब चीज़ें ऐड कीजिएगा। तकरीबन हमारा पानी देखिए अच्छे से उबलना शुरू हो गया, खूब अच्छे से इसमें
उबाल आ गया है। इस स्टेज पे आके हम इसमें चावल शामिल कर दिएंगे। ये मैंने कच्चे बासमती राइस लिए हैं, तकरीबन 3 पाव है। इससे तकरीबन आधे पौने घंटे पहले मैंने खूब अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था। चावल हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पानी और जो चावल हैं और ये यखनी है वो हमारी खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से आप इसका कलर देखें, बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है। इस स्टेज पे आके हम इसमें 1 अदद लेमन को स्लाइस में काट के वो भी शामिल कर देंगे। तकरीबन मैंने को बताया कि लेमन हमेशा एंड पे ही शामिल किया करें, क्योंकि अगर हम इसको पहले शामिल कर देते हैं तो चावलों में करवाहट सी आ जाती है। तकरीबन अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे चावल भी अच्छे से गल जाएं और जो इसका पानी है वो भी खूब अच्छे से ड्राई हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुज़र चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन रिमूव करेंगे। देखें माशाल्लाह से पानी हमारा खूब अच्छे से ड्राई हो गया है। अब ये स्टेज पे आ गया कि हम इसको दम पे रख दें। इस पर मैंने थोड़ा सा जर्दा कलर लेके पानी में शामिल करके मिक्स करके हमने डाल दिया है ताकि हमारे चावलों पे खूब अच्छे से कलर आ जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे छोड़ देंगे कि हमारा चावल में जो सी कन्नी रह गई है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देखें तकरीबन 10 मिनट गुज़र चुके हैं। चावल भी तकरीबन हमारे तैयार हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की रहमतें, नेमतें और बरकतें, कितना प्यारा इसका कलर आया है और हर दाना खिला खिला बना है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों के साथ खूब इंजॉय करें। और इस साथ ही साथ आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी और नासिर हो।